अश्विन वहाँ पर ज़्यादा इमोशनल लगे, तो पता नहीं कौन से सब्जेक्ट पे बात हो रही है, बट जो भी डिस्कशन हो रहा है वो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी क्रिकेट के बारे में है और गंभीर चर्चा है कुछ, क्योंकि अश्विन हम देखते हैं इमोशनल पर्सन तो है ही, बट ऐसे स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा इमोशनल नहीं होते. Since he said announced, it's not going to take too much of your time. This will be my last day as an Indian cricketer in all formats at the international level. Again, thank you all, and yeah, see you all soon. 18 दिसंबर रविचंद्रन अश्विन ने ले लिया भाई लोगों रिटायरमेंट. 20-30 सेकंड में रिटायरमेंट ली, थैंक यू सो मच कहा और चला गया रविचंद्रन अश्विन. जो उन्होंने कहा कि अश्विन टच्ड बाय रोहित्स ब्यूटीफुल जेस्चर, आई वुड गिव माय लाइफ फॉर हिम ऑन द फील्ड. बहुत बड़ा बयान है कि भाई मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा रोहित के लिए, उसके लिए. ये कितनी बड़ी बात है. मुझे नहीं लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी खिलाड़ी ने अपने कप्तान के लिए ये बात कही होगी कि मैं जान दे दूंगा. रविचंद्रन अश्विन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रोहित शर्मा के साथ और 1-2 मिनट खिताब किया और कहा कि अलविदा, दैट्स इट, टुडे इज द लास्ट डे जो मैं टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा था, आज के बाद मुझे रिटायर ही कंसीडर किया जाए. मैसिव परफॉर्मेंस, 2011 का वर्ल्ड कप जीतना, WTC के 2 लगातार फाइनल खेलना, नंबर 1 टेस्ट का बॉलर बनना, ऑलराउंडर की इसके अंदर आना, ये सब कुछ जो परफॉर्मेंसेस हैं ये अश्विन के नाम जाती हैं. अश्विन ने जो किया है 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, IPL काफी जीते हुए हैं चेन्नई की तरफ से, तो ये सारे के सारे जो स्टैट्स हैं, ये अश्विन एक बहुत बड़ा बॉलर था, भारत का बहुत बड़ा बॉलर था. टेस्ट क्रिकेट के अंदर भारत को आप जिसको कहते हैं कमी भी फील हो सकती है. टेस्ट का लिविंग लेजेंड, ऑलराउंडर की लिस्ट में 3रा नंबर, बॉलर्स की लिस्ट में 5वां नंबर. आप टेस्ट क्रिकेट को या कोई भी फॉर्मेट को आप छोड़ें, तो मुझे लगता है कि ऐसे मुकाम पे छोड़ें कि लोग बोले कि यार ये अपने हाई पे छोड़ के गया है, अपनी पीक पे छोड़ के गया है, ये एसेट है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये कोई बर्डन नहीं बन चुका हमारे ऊपर. रविचंद्रन अश्विन ने आज रिटायरमेंट अनाउंस कर दी. All across the format with 765 wickets across the formats, he has bowed down as one of the greatest spinners of the all time the world cricket has seen. अब अश्विन के रिटायरमेंट लेने से और प्रेशर बढ़ेगा विराट और रोहित पे, ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि जी अब इनका भी टाइम आ गया कि ये भी रिटायरमेंट ले जैसे अश्विन ने लिया है. जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है. आप ऑलराउंडर उनकी कैटेगरी उठा के देख लें, ICC में हमेशा ही मतलब पिछले काफी अरसे से देख लीजिए टॉप 10 के अंदर वो रहे हैं. एक जबरदस्त किस्म के वो स्पिनर थे और जहां पे बैटिंग की जरूरत पड़ती वहां पे बैटिंग भी अच्छे करते थे. तो रोहित शर्मा उनके बारे में एक खास लाइन हमेशा बोलते हैं कि ये वो क्रिकेटर हैं जो प्लेइंग 11 में ना भी हों तब भी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, मशवरा देते रहते हैं और कोशिश में रहते हैं कि टीम की उनकी जीत मिले. उसका शार्प क्रिकेटिंग माइंड, एक ऐसा पैशन जिसकी मिसालें आपको दूर दूर तक नहीं मिलती. अश्विन के बहुत सारे मूवमेंट्स हैं उसके करियर के अंदर, लेकिन नो मैटर व्हाट आपने हर दफा देखा कि जिस तरह अश्विन ने कभी उसका दिमाग स्विच ऑफ होते हुए नहीं. ही वाज ऑलवेज इनटू द गेम, ही वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द अल्टरनेटिव वेज इन टू विन एंड ब्रिंग द प्रोसीडिंग्स इन द फेवर ऑफ हिज रिस्पेक्टिव टीम. लोग पूछते हैं क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या वो भी सोच सकते हैं सीरीज के बाद, लेकिन अभी उस तरह की कोई खबर नहीं आई. अश्विन के बारे से खबर आ गई है. 106 टेस्ट मैचेस में इन्होंने भारत की नुमाइंदगी की, 116 ODI इंटरनेशनल में भारत की नुमाइंदगी की, जबकि 65 T20 इंटरनेशनल में भी इन्होंने इंडिया की तरफ से शानदार कैरियर. अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हो तो 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेटें ली हैं. जय हिंद दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का है वो तो ड्रॉ हो गया, लेकिन जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया वो सभी को इमोशनल कर दिया. रिटायरमेंट से पहले जब वो विराट कोहली से बात कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहे थे, जिसके बाद से सभी लोग देखकर हैरान हो गए कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है. और फाइनली अश्विन ने मतलब रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सिर्फ 30 से 40 सेकंड टाइम लिया और उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया और वो इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरीके से रिटायरमेंट हो गए हैं. टेस्ट का लिविंग लेजेंड, ऑलराउंडर की लिस्ट में 3रा नंबर, बॉलर्स की लिस्ट में 5वां नंबर. आप टेस्ट क्रिकेट को या कोई भी फॉर्मेट को आप छोड़ें, तो मुझे लगता है कि ऐसे मुकाम पे छोड़ें कि लोग बोले कि यार ये अपने हाई पे छोड़ के गया है, अपनी पीक पे छोड़ के गया है, ये एसेट है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये कोई बर्डन नहीं बन चुका हमारे ऊपर. रविचंद्रन अश्विन ने आज रिटायरमेंट अनाउंस कर दी. All across the format with 765 wickets across the formats, he has bowed down as one of the greatest spinners of the all time the world cricket has seen. लेकिन अश्विन के बारे में सिर्फ ये तारीफें ही कम नहीं होती हैं, क्योंकि हम सब ने देखा द मैजिक दैट ही possessed with the ball, उसका शार्प क्रिकेटिंग माइंड, एक ऐसा पैशन जिसकी मिसालें आपको दूर दूर तक नहीं मिलती. अश्विन के बहुत सारे मूवमेंट्स हैं उसके करियर के अंदर, लेकिन नो मैटर व्हाट आपने हर दफा देखा कि जिस तरह अश्विन ने कभी उसका दिमाग स्विच ऑफ होते हुए नहीं. ही वाज ऑलवेज इनटू द गेम, ही वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द अल्टरनेटिव वेज इन टू विन एंड ब्रिंग द प्रोसीडिंग्स इन द फेवर ऑफ हिज रिस्पेक्टिव. रविचंद्रन अश्विन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रोहित शर्मा के साथ और 1-2 मिनट खिताब किया और कहा कि अलविदा, दैट्स इट, टुडे इज द लास्ट डे जो मैं टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा था, आज के बाद मुझे रिटायर ही कंसीडर किया जाए.
इस पे कि बात करें कि हाँ कैसा डिसीजन है, ठीक है, टाइमली है, कि ड्यूरिंग द सीरीज दिस एंड दैट क्या वजह हुई, वो सारी बातें बाद में। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश करेंगे रविचंद्रन अश्विन को। बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेजेंडरी क्रिकेटर्स है, लेजेंड्स की लिस्ट में ऑब्वियसली नाम आएगा। और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी आपके सामने रखेंगे कि जो सिर्फ 150 साल की जो हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, तो वो रिकॉर्ड सिर्फ रविचंद्रन अश्विन के पास ही है। आगे वीडियो में जाके आपको मैं वो रिकॉर्ड्स भी बताऊंगा कि हाँ जी वो कैसे रिकॉर्ड्स हैं कि जो सिर्फ रविचंद्रन अश्विन के नाम है, और जो इतना शानदार और बेहतरीन और लाजवाब किस्म का जो करियर है। 2011 में टेस्ट का डेब्यू हुआ, और ये जो 13-14 साल का करियर है उसमें 106 टेस्ट मैचेस खेले, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए उन्होंने कमाल किया है, और 537 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं टेस्ट में। वर्ल्ड कप जीतना, WTC के 2 लगातार फाइनल खेलना, नंबर 1 टेस्ट का बॉलर बनना, ऑलराउंडर की इसके अंदर आना, ये सब कुछ जो परफॉर्मेंसेस हैं ये अश्विन के नाम जाती हैं। अश्विन ने जो किया है 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, IPL काफी जीते हुए हैं चेन्नई की तरफ से, तो ये सारे के सारे जो स्टैट्स हैं, ये अश्विन एक बहुत बड़ा बॉलर था, भारत का बहुत बड़ा बॉलर था। टेस्ट क्रिकेट के अंदर भारत को आप जिसको कहते हैं कमी भी फील हो सकती है, लेकिन आपने एक चीज माइंड के अंदर रखनी है, अश्विन को भी दिख रहा था कि अक्षर पटेल आ चुका हुआ है, वाशिंगटन सुंदर आ चुका हुआ है, अब बैकअप तैयार हो चुका हुआ है, तो ये सही टाइम है रिटायर होने का। और यहां पे मेरी बात गौर से सुन लो, 8 मिनट 41 सेकंड के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ये इस सीरीज के एंड के ऊपर विराट कोहली भी रिटायर होने जा रहे हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। अगर इंडिया WTC के फाइनल में नहीं गया, अगर इंडिया WTC के फाइनल में नहीं गया, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ये आखिरी सीरीज है, ये मेरी बात याद रखिएगा। टीम मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहेगी, टीम मैनेजमेंट नहीं चाहेगी कि ये लोग रिटायर्ड हो। विराट कोहली और रोहित शर्मा खुद से रिटायरमेंट देंगे, जिस तरीके से इन्होंने T20 के अंदर दी थी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मैंने ये बात, आज तारीख है 18 दिसंबर को ये बात की है। अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई होगी, तब तो ये फाइनल खेलेंगे, लेकिन अगर इंडिया फाइनल में क्वालिफाई नहीं किया, तब ये दोनों के दोनों रिटायर हो जाएंगे। जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली, उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है। आप ऑलराउंडर उनकी कैटेगरी उठा के देख लें, ICC में हमेशा ही मतलब पिछले काफी अरसे से देख लीजिए टॉप 10 के अंदर वो रहे हैं। एक जबरदस्त किस्म के वो ऑफ स्पिनर थे, और जहां पे बैटिंग की जरूरत पड़ती वहां पे बैटिंग भी अच्छे करते थे। तो रोहित शर्मा उनके बारे में एक खास लाइन हमेशा बोलते हैं कि ये वो क्रिकेटर हैं जो प्लेइंग 11 में ना भी हों तब भी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, मशवरा देते रहते हैं, कोशिश में रहते हैं कि टीम की उनकी जीत मिले। जाहिर है एक मतलब अच्छा टीममेट वाले क्रिकेटर हैं अश्विन, और उनकी कमी ऑफ कोर्स टीम इंडिया को फील होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने थैंक्स बोला पूरी टीम इंडिया का, क्रिकेटर्स का, कोचेस का, ऑफ कोर्स BCCI का, कि उन्हें इस तरह का चांस दिया। बट बैक टू द कवर टेस्ट, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा इंडिया को एक, जिसे बोलते हैं ना कि एक होप नजर आई है कि अब मेलबर्न के अंदर जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाएगा, उसके अंदर एक जिसे बोल सकते हैं कि एक एनर्जेटिक होकर उतर सकते हैं। बट मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन है कि टीम इंडिया की जान है जसप्रीत बुमराह, क्या वो आइंदा वाले दोनों टेस्ट मैच खेलेंगे? क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जब ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी, मुझ समेत बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि जसप्रीत बुमराह 5 के 5 नहीं खेलेंगे। मुझे आज भी याद है रिकी पोंटिंग से सवाल हुआ था कि इस गॉर्डन गवास्कर ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स कौन ले सकता है, तो उन्होंने बोला था हेजलवुड हो सकता है विकेट ले, क्योंकि वो बॉलर हैं जो कि 5 के 5 टेस्ट मैच खेल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली काफी इंजरी हुई और वो बकिया सीरीज से आउट हो गया। बट अब देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह क्या सारे मैचेस खेल पाएंगे। अगर सारे मैच खेल पाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो लीडिंग विकेट टेकर बन जाए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया मतलब अश्विन के रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है कि आखिरकार दुनिया का मतलब एक ऐसा क्रिकेटर जो पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के वो दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने ज़्यादा विकेट लिए हैं। उन्होंने सिर्फ 105 मैच टेस्ट खेले हैं, उनमें 500 प्लस के विकेट हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के गेंदबाज हैं, और गेंदबाज उन्हें कहना गलत होगा क्योंकि वो मतलब ऑलराउंडर के तौर पर मैच खेलते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी की थी जब बांग्लादेश के साथ हमारे वहाँ टूर्नामेंट हो रहा था। उन्होंने जडेजा और अश्विन ने क्या शानदार इनिंग खेली थी, मतलब सभी ने देखा और उनकी जमकर तारीफ कर रही थी। अश्विन ने ऐसा पहली बार नहीं किया था, उस समय शतक मारा था जबकि अच्छे पारी खेले थे। अश्विन ने ऐसे ऐसे कारनामे बहुत सारे किए हुए हैं जो पूरी उनको दुनिया जानती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया सभी को इमोशनल कर दिया। और जिस तरह से रिटायरमेंट के पहले वो विराट कोहली से जब मैच चल ही रहा था उस समय बात कर रहे थे और टीवी पे दिख रहा था कि किस तरह से वो कितने ज़्यादा इमोशनल लग रहे थे।
लेकिन मतलब जिस तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट किया सभी को हैरान कर दिया और उन्होंने सिर्फ रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में सिर्फ 30 से 40 सेकंड का समय लिए और उन्होंने उसी टाइम में सारी बातें कह दी और जिस तरह से रोहित शर्मा के साथ लास्ट में गले मिले सभी को इमोशनल कर दिया था। और आपको बता दें कि अश्विन के इंटरनेशनल करियर में जिस तरह से उनके रिकॉर्ड हैं मतलब सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि अश्विन एक ऐसे मतलब स्पिनर गेंदबाज हैं जो बैटिंग भी अच्छे कर लेते हैं और गेंदबाजी तो करते ही करते हैं अच्छे हैं। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।